हेलो एवरीवन, मैं हूं ललिता शर्मा और स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चिगी एकेडमी में। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, मेरे पास क्लास 5th की रिवाइज्ड मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ की बुक है जो कि बेस्ड है ऑन NEP 2020 गाइडलाइंस। और इस बुक में CBSE 5th क्लास का पूरा सिलेबस दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर CBSE 5th क्लास का पूरा सिलेबस दिया है। तो आज हम शुरू करेंगे इस बुक से सबसे पहला टॉपिक, जो कि है नंबर्स एंड न्यूमरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे पहले टॉपिक की फर्स्ट एक्टिविटी, जो कि है डू यू रिमेंबर, मीन्स जो भी आपने 4th क्लास में पढ़ा है उस सब कुछ के बारे में। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सा होता है? सबसे पहले तो आप ये बताइए कि लार्जेस्ट 1 डिजिट सिंगल डिजिट नंबर कौन सा होता है? दैट इज 9। तो उसी तरह से हम 5 डिजिट नंबर फॉर्म करेंगे, दैट इज 99999। 99,999 इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज, वैसे तो स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट नंबर होती है 0, बट 0 को हम कितनी ही बार रिपीट कर लें उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। दैट इज़ वाई कि हम पहले 1 लगाते हैं, 1 लिखते हैं और उसके बाद उतनी ही ज़ीरोज़ लगाएंगे ताकि हमारी 6 डिजिट नंबर बन जाए। तो मैंने 5 ज़ीरोज़ इसके आगे लगा दी हैं, एक हो गया 1, तो ये मिलकर बन गई 6 डिजिट नंबर। तो आवर आंसर इज 1 लाख। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर्स इन फिगर्स। 23,110। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 23,110। नेक्स्ट इज 50,000, then put comma, 544, 544. Next is 68,305. How to write 305? Next is 79,797. Next is 1,38,400. Next is 4,57,708. Now the next question is question number 3. As you can see, इसका A पार्ट हम करेंगे जो कि है 27,538। इसको हम लिखेंगे 27,538. Next is 709,123. अब इसका नंबर नेम है 7,09,123. Next is 18,678 और इसे हम लिखेंगे 18,678.
178. Next is 325,173 और इसे हम लिखेंगे 3,25,173. Next 54,005. 54,005. Next is 43,725. 43,725. इस तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3. Now we will do question number 4. Write in expanded form. Question number 4 part A 43,345. अब इस क्वेश्चन को आप दो तरह से कर सकते हैं. जैसे कि आप इसको रीड भी करते हैं उस तरह से भी हम इस क्वेश्चन की एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं. और एक वे ये होता है कि दिस इज़ वंस डिजिट, दिस इज़ टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000. तो यहाँ पे 10,000 आ रहा है. 10,000 के साथ हम कितने डिजिट्स पुट करते हैं? दैट इज़ 4. तो इट विल बिकम 40,000. नेक्स्ट 3,000. नेक्स्ट इज 345. देखो जिस तरह से आप इस क्वेश्चन को रीड करते हो उस तरह से, जैसे हम इसका नंबर नेम लिखते हैं उस तरह से भी हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं. हम इसको रीड करते हैं 43,345. 40,000, 3,340 and 5. 40,000 plus 3,000 plus 300 plus 40 plus 5. जैसे भी आपको इजी लगता है आप वैसे कर सकते हैं. नेक्स्ट इज 67,193. इसको हम लिखेंगे, ये है हमारी वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000. तो इसी तरह से हम, ये हमारे 10,000 के नीचे हैं तो हम लिखेंगे 60,000. देन नेक्स्ट डिजिट इज 7,000 के नीचे आता है तो हम 1000 लिखेंगे. देन 1 इज़ 100, 100 प्लस 9 10s के नीचे है तो 90 प्लस 3 1s में है तो 3. वैसे ही क्वेश्चन नंबर सी 1,25,317. अब ये जो डिजिट है ये चली गई हमारी लैक्स पे. लैक्स प्लेस के नीचे है तो हम लिखेंगे 1 लैख प्लस 2 हमारा 10,000 प्लेस पर है तो हम लिखेंगे 20,000 प्लस 5 हमारा 1000 प्लेस पर है तो हम लिखेंगे 5,000 प्लस 3 हमारा 100 प्लेस पर है तो 300 प्लस 1 इज़ ऑन 10th प्लेस तो 10 एंड 7 इज़ ऑन
ones place, so it will become 7. We will write only 7 here. Next is D, 33,453. 3 हमारा 10,000 प्लेस पर है, 3 हमारा 10,000 प्लेस पर है, तो हम लिखेंगे 30,000 प्लस 3,000, क्योंकि 3 हमारा 1000 प्लेस पर है, फिर 400 क्योंकि 400 प्लेस पर है, 10 प्लेस पर 5 है, 53 1 प्लेस पर 3 है, तो 3 अकेला ही है। फिर हम लिखेंगे 78,290। अब 7 हमारा 10,000 प्लेस पर है, तो हम लिखेंगे 70,000। फिर 8 हमारा 1000 प्लेस पर है, तो हम लिखेंगे 8,000। 2 हमारा 100 प्लेस पर है, तो 200। 9 हमारा 10 प्लेस है, तो 90, और 1 प्लेस पर हमारा कुछ भी नहीं है, 0 है, तो हम 0 ही लिखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर F, 5,43,179। 5 हमारा लैक्स प्लेस पर है, तो हम लिखेंगे 5 लाख। 4 10,000 पर है, तो 40,000। 3,000 प्लेस पर है, 3,000। 100 प्लेस पर है, 100। 10 प्लेस पर 7 है, 70, एंड 1 प्लेस पर 9 है, तो ओनली 9। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि हमें यूज़ करने हैं साइंस लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। जो भी नंबर बड़ा होता है, बिगर होता है, ग्रेटर होता है, उसकी तरफ को हमें इस साइन का माउथ ओपन करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में कौन सा नंबर बड़ा है, बिगर है। 69,123, here is 67,297, so 69,000 is greater, so we will put a greater than sign here. Now question number B, 15,395, 15,395, it is equal, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो ये इक्वल है। नेक्स्ट इज 5,61,179, 6,61,179, 6 lakhs is greater, so we will open mouth of sign towards 6,61,179. This sign is called less than. 48,535, 48,355, 48,000 सेम है, लेकिन 535 एंड 355, 535 is greater, so we will put greater than sign here. 7,03,135, 7,02,135, 7,03,000, 7,02,000, 2,000 is lesser, so we will put greater than sign here. यहाँ पर दिया है हमें 6,73,495, 6,37,495। यहाँ पर 6 लाख सेम है, 73,000 एंड 37,000, 73,000 is greater, so we will put greater than sign here. Now the question number 6, fill in the missing numbers. Okay, 3,13,472, 3,13,473, 3,13,474, 3,13,475। जैसे कि हम काउंटिंग लिखते हैं उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे, +1 +1 +1 करते जाएंगे। नेक्स्ट इज 63,175,
63,176, यहाँ पर आएगा 63,177। फिर से हम प्लस करेंगे 1 तो आ जाएगा 63,178 एंड नेक्स्ट इज 63,179। क्वेश्चन नंबर सी 17,290, तो यहाँ पर आ जाएगा 17,291। फिर इसमें हम 1 प्लस करेंगे 17,292, 1 प्लस करेंगे 17,293, देन 17,294। अब ये है 38,897। जब इस साइड को फिल इन द ब्लैंक दिया हो तो हम यहाँ पर प्रीडिसेसर लिखते हैं और यू कैन से व्हाट कम्स बिफोर। यहाँ पर आएगा 78। अब यहाँ के लिए हम -1 करेंगे और राइट साइड के लिए हम +1 करेंगे। अब -1 करने पर हमारे पास आता है 38,896, 38,897, 38,898, 38,899, 38,900. Now the next question is question number 7. Write the place value of the underlined digit in each of the following numbers. Question number 7A is 72,375 और अंडरलाइन किया है नंबर 7 को। 7 becomes under 10,000s place. This is 1,000, hundreds, tens, ones. So the place value of 7, the place value of 7 in 72,375 is 7 TTH, that is 70,000. Now next question, question number 7B, 28,590 and underlined digit is 9, which comes under tens place. So the place value of 9 in number 28,590 is 9 tens, that is 90. इसी तरह से हम हर क्वेश्चन को करेंगे 1,35,400. 1 comes under lakhs. So the place value of underlined number, that is 1 in 135,400 is 1 lakhs, that is 1. अब ये ज़ीरोज़ आप इस तरह से भी पुट कर सकते हैं कि बाकी जितनी भी डिजिट्स हैं उनकी जगह हम ज़ीरोज़ पुट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा ये 70,000. जैसे अब यहाँ पर 9 दिया है तो 9 के बाद वैसे ही 0 दिया, अदरवाइज अगर नहीं दी हो तो भी हम उसकी जगह 0 ही लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 9 की प्लेस वैल्यू 9 tens, that is 90. उसी तरह से 1 की द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन 135,400 number is 1 lakhs because it becomes under lakhs place. So the question number D is 49,173, underlying digit is 9.
the place value of 9 in number 49173 is 9 comes under 9 thousands place, that is 9 thousands. 9 के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स बचती हैं, तो इन 3 डिजिट्स की जगह पे हम 0 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 9000. तो 9 की प्लेस वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 9000. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर E part of 7. Question number 7. 33,679,6. The place value of 6 in 33,679 is 6 hundreds, that is 600. अब क्वेश्चन नंबर F आपके लिए होमवर्क है, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 7 के F पार्ट का आंसर आप मुझे लिख कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, रीराइट इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर होता है जिसमें हम स्मॉलर टू बिगर नंबर्स को लिखते हैं. इसमें हम सबसे पहले स्मॉल नंबर लिखते हैं, फिर उसके बाद बिगर 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 बिगर, जब तक नंबर दिए होते हैं तब तक हम लिखते हैं. तो इसमें नंबर दिए हैं 73,293, 73,923, 37,923, 37,293, 73,392. तो सबसे स्मॉल नंबर है इसमें 37,293. फिर उसके बाद आएगा हमारे पास लेस देन का साइन लगाएंगे हम 37,923. सॉरी, शायद मैंने इस नंबर को गलत रीड किया. 37,293, फिर 37,923. उसके बाद आएगा हमारे पास 73,293. फिर आएगा 73,000, सॉरी यहाँ पे लेस देन का साइन लगाना है, 73,392. फिर उसके बाद आएगा 73,923 और यह है हमारा आंसर. उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट. बी पार्ट में दिया है हमारे पास नंबर्स दिए हैं 1,23,456, 1,32,456, 1,23,546, 1,23,564, 1,23,654. इसमें हमारे पास सबसे छोटा नंबर दिया है 1,23,456, 1,23,456. फिर उसके बाद है 1,23,546. फिर आएगा 1,23,564. फिर आएगा 1,23,654. उसके बाद आएगा 1,32,456. अब हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 9 का हम ए पार्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन है रीराइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. मीन्स जो नंबर दिए हैं उनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है
किसी भी नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, यानी कि सबसे पहले हम ग्रेटर नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम स्मॉलर, फिर स्मॉलर, फिर स्मॉलर, इस तरह से हम अपने नंबर्स को लिखेंगे। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट में नंबर्स दिए हैं 34,173, 43,731, 43,137, 34,371, 43,317। इसमें सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास फिगर, द ग्रेटेस्ट नंबर है 43,731, और इसमें हम ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास 43,317, उसके बाद 43,137, देन 34,371, फिर उसके बाद 34,173। और ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, इसमें नंबर्स दिए हैं 5,46,290, 5,46,029, 5,46,209, 5,64,209, 5,64,290. So the last number is 5,64,290, और यही नंबर हमारे पास ग्रेटेस्ट है, तो हमने सबसे पहले इसको लिख लिया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 5,64,209, उसके बाद 5,46,290, फिर ग्रेटर देन का साइन पुट करना है 5,46,209, फिर उसके बाद 5,46,209। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के बी पार्ट का आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 0, 4, 9, 6 ईच ओनली वंस। इसका मतलब है कि हमें जो डिजिट्स दी गई हैं उससे एक ग्रेटेस्ट नंबर एंड एक स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, जिसमें ये सारी डिजिट्स को हमें ओनली 1 टाइम ही यूज़ करना है। सो हम स्मॉलेस्ट डिजिट पहले करते हैं। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, अब नंबर्स हैं हमारे पास 1, 2, स्मॉलेस्ट में हम स्मॉलेस्ट नंबर है डिजिट है हमारे पास 0, बट 0 को अगर हम पहले लिखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। स्टार्टिंग में नंबर के स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम सबसे पहले जो उससे बड़ा नंबर है दैट इज़ 1, उसको हम लेंगे और उसके बाद हम 0 को लिखेंगे, तो ये हमारे पास सही तरह से नंबर फॉर्म होगा। उसके बाद है नंबर 2, देन 4, देन 6, देन 9। सो द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 1,02,469। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में हम क्या करेंगे, इसको फॉर्म करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट को देखेंगे दैट इज़ 9, और इसको आप अगर स्मॉलेस्ट डिजिट को फॉर्म कर लिया है, 6 डिजिट नंबर को फॉर्म कर लिया है, तो उसी से हम ग्रेटेस्ट डिजिट भी बना सकते हैं। 9, फिर 6, 4, 2, बट 0 इज smallest digit, so it will become in last. So the number formed is 9,64,210. So the greatest 6 digit number is 9,64,210.
64,210। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मैनी थाउजेंड्स। हमें फिल करना है। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप पहले रफ वर्क में 1 लाख लिख लीजिए। जिस तरह से हम लिखते हैं उस तरह से 1 लाख लिख लीजिए। अब देखिए कि थाउजेंड्स यहाँ पे इसके बाद थाउजेंड्स आता है, तो ये कितने थाउजेंड्स बनता है? ये बनता है हमारे पास 100,000। तो इसका आंसर है 100,000। इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और ये बहुत इजी रहेगा और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अब नेक्स्ट 10,000, राइट डाउन 10,000। अब हंड्रेड्स में कन्वर्ट करना है तो हंड्रेड्स की डिजिट होती है यहाँ पे 100, यहाँ पे आता है हमारे पास, यहाँ पे ये आता है TTH। हंड्रेड्स के लिए हम करेंगे हंड्रेड्स में होती है हमारे पास 2 zeros, इसलिए ये बनता है हमारे पास 100 हंड्रेड्स। नाउ 1 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, फिर से नोट राइट डाउन कर लीजिए और फिर देखिए कि कितने हंड्रेड्स बनता है ये। 100 में हमारे पास 2 डिजिट्स होती हैं तो हम इनको छोड़ देंगे, बाकी बचा हमारे पास 1000। तो आंसर आ गया हमारे पास 1000। 1100 इज इक्वल टू 1 लाख। 1000 नोट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि 1000 में हंड्रेड्स में कन्वर्ट करना है तो हंड्रेड्स में 2 zeros होती हैं, उनको छोड़ के हमारे पास बचता है 10। तो 1000 इज इक्वल टू 10 हंड्रेड्स। देखिए कितना इजी है। इस तरह से बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाता है। तो आज की हमारी ये एक्टिविटी 1 कंप्लीट होती है नंबर्स एंड न्यूमरेशन चैप्टर की। जो भी व्यूअर्स आज मेरी वीडियो को देख रहे हैं और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।